ये देखिए, ये एक जेंट स्वेटर है। इस पे ये जो डिज़ाइन डाला हुआ है ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये मैंने 26 फंदे सिलाई पर बनाए हुए हैं। इस डिज़ाइन में हर बार जो है 4 फंदों का डिज़ाइन पड़ेगा। तो 4 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर आगे वाले 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर बीच में 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, बीच में 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। इसी पैटर्न में सारी सिलाई को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जो है 2 फंदे जो हैं वो उल्टे आएंगे। तो ये जो है हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। रो 2 हमने पूरी उल्टी बनानी है। उल्टी सिलाइयाँ हमारी सारी की सारी जो हैं उल्टी होंगी, इसलिए हम उल्टी सिलाइयों को उल्टा बुनेंगे और वीडियो में सिर्फ हम सीधी सिलाई देखेंगे। रो 2 जो है हमने बना ली है पीछे वाली। रो 3 पर आते हैं। पहले फंदे को स्लिप करके आगे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। ये वाली रो जो है हमने रो 1 की तरह ही बनानी है। 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे। इसी तरह से पहले की तरह हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे और रो 4 पे आके हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। रो 4 बनाने के बाद आते हैं रो 5 पे। इस पे हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करके दूसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और अब ये जो 4 सीधे फंदे हैं इनमें हमने डिज़ाइन डालना है, तो ये 2 फंदे हम पहले बनाएंगे और ये उसके बाद इस तरह से 1 2 और ये फंदों को हम इस तरह से खोल के इस तरह से इन्हें भी बना लेंगे। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बना लेंगे आगे वाले, फिर इन 4 फंदों सीधे फंदों पर फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे। पहले इन 2 फंदों को बना लेंगे और फिर उसके बाद इन 2 फंदों को बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे और फिर से इन सीधे फंदों पर वैसे ही करेंगे। तीसरा और चौथा फंदा बनाएंगे, फिर
पहला और दूसरा, इस तरह से 2 फंदे उल्टे, फिर से जो है तीसरा और चौथा सीधा फंदा बनाएंगे, फिर पहला और दूसरा। देखिए मैंने इस तरह से ये बना लिए। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब आते हैं रो 6। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, सारी की सारी सिलाइयाँ जो है हमारी उल्टी वाली उल्टी बनाएंगे। रो 6 बनाने के बाद रो 7 पे आते हैं। रो 7 पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा उल्टा, सीधे पे सीधा बनाना है। 4 फंदे सीधे आएंगे, 2 फंदे उल्टे आएंगे। सिंपल है ये वाली सिलाई भी। 4 फंदे सीधे जैसे कि पहले बनाते आए हैं, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। रो 8 पूरी उल्टी बना लेंगे। रो 9 पे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब आगे के जो 2 फंदे हैं वो हमने सीधे बनाने हैं, और ये जो 2 फंदे हैं हमने ये जो उल्टे फंदे हैं ये हमने पहले बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? धागे को आगे करके ये उल्टे वाले फंदे जो हैं हम पहले बनाएंगे इस तरह से पीछे की ओर से, और फिर ये जो 2 सीधे फंदे हैं उन्हें फिर धागा पीछे कर लेंगे और इन्हें सीधा बना लेंगे। अब हमारी जो है स्टिच क्रॉसिंग जो है वो उल्टे और सीधे फंदों के बीच हुई इस तरह से। आगे वाले 2 सीधे फंदे हम सीधे बनाएंगे। हर बार जो है 4 फंदों पर डिज़ाइन पड़ेगा। इसमें उसी तरह से धागे को आगे करके उल्टे वाले फंदे को पीछे की ओर से हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद ये वाले सीधे फंदे सिलाई में लेके धागे को पीछे करके ये इस तरह से सीधा बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद 2 फंदे सीधे, और फिर से वही उल्टे फंदे को हम पहले बनाएंगे और सीधे फंदों को फिर इस तरह से सिलाई में उठा के धागे को पीछे करके इस तरह से 2 फंदे सीधे बना लेंगे। आगे के 2 सीधे फंदे आएंगे, देखिए। और अब ये वाले फंदे जो हैं हम ऐसे ही बुनेंगे, और लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे। रो 10 जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। रो 10 को पूरा बनाने के बाद आते हैं रो 11 पे। रो 11 जो है सिंपल एक फंदा उतार लेंगे। शुरू के एक फंदे को उतारने के बाद एक फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदे सीधे इस तरह से, फिर आगे के 2 फंदे उल्टे हैं, फिर यहाँ पे 4 फंदे सीधे आते हैं, 2 फंदे उल्टे,
4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, और ये वाले फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। रो 12 को हम पूरा उल्टा बना लेंगे। रो 12 पे पहले फंदे को उतार के दूसरा फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम पीछे की ओर से सीधा बनाएंगे। एक, 2, और फिर इन 2 फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर ये वाले फंदे पीछे की ओर से इस तरह से लेके हम इसे जो है सीधे बना लेंगे इस तरह से, और फिर उनके बाद इन 2 फंदों को इस तरह से 2 फंदे उल्टे, और फिर से यहाँ पे क्रॉसिंग होगी इस तरह से। इस तरह से ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे रो 14। अब आते हैं रो 15 पे। रो 15 सिंपल है। पहले फंदे को उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाना है, आगे के 2 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह, 2 फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, ये 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। इस तरह से रो 16 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आते हैं रो 17 पे। रो 17 पे पहले फंदे को उतार लेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा, ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अब हमने ये वाले 2 फंदे इन 2 फंदों के पहले बनाने हैं। आगे की ओर से धागे को फंदा उठाएंगे, इस तरह से ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे और अब धागे को आगे कर लेंगे और इन 2 फंदों को दूसरी सिलाई में उठा के हम इन्हें इस तरह से उल्टा बनाएंगे। इस तरह से आगे के 2 सीधे फंदों को हम सिंपल सीधा बना लेंगे। फिर से यहाँ पे हम इन 2 सीधे फंदों को पहले बनाएंगे, 1, 2,
और उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से उठा के हम इन्हें धागे को आगे करके उल्टा बना लेंगे। आगे के 2 फंदे सीधे, फिर ये वाले अगेन ये 2 सीधे फंदों को हम पहले बना लेंगे और ये उल्टे फंदों को इस तरह से उठा के हम उन्हें उल्टा बना लेंगे। और अब यहाँ पे 4 फंदे हमारे ये सीधे आते हैं और लास्ट में 2 फंदे जो हैं हम वो उल्टे बना लेंगे। रो 18 मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब रो 19 पे एक फंदा उठा के एक फंदा उल्टा बना लिया। अब ये हमारे 4 फंदे सीधे आते हैं और 2 फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा आएगा। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। रो 20 हम पूरी उल्टी बना के तैयार करेंगे। 20 रोज़ बनाने के बाद ये हमारा जो है वो एक सेट जो है डिज़ाइन का बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 21st रो पे हमने जो रो 5 बनाई थी, जो इस तरह से यहाँ पे क्रॉसिंग की थी सीधे सीधे फंदों पे, वो पड़ेगी। और अब इस वाले सेट पे जो है 20 रोज़ पड़ी थी, इसके नेक्स्ट वाले सेट पे जो है वो 16 रोज़ में जो है वो नेक्स्ट अगले सारे सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है किसी भी जेंट्स स्वेटर के लिए।